10वीं क्लास के गणित में निर्देशांक ज्यामिति आरंभ कर रहा हूँ। बड़ा छोटा चैप्टर है और परीक्षा के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप लोग अगर ध्यान देते हैं तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, हर प्रश्न करेंगे। आम में चीज़ें मैं बता रहा हूँ कुछ, जैसे एक बिंदु पर 360 अंश का कोण बनता है। उस 360 अंश को हम 4 भागों में बांटें तो उसे हम चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। चतुर्थांश। यहाँ ये जो है दो रेखाएं खींची गई हैं, एक ये क्षैतिज, एक ऊर्ध्वाधर। एक क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष कहलाती है। यहाँ जो दोनों एक दूसरे को काट रहा है उसे मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु ओ को मूल बिंदु से नाम से जानते हैं। जहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, ये वाई होता है। ये वाई एक्सिस है, वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष। एक्स अक्ष को हिंदी में भुज कहते हैं। एक्स अक्ष को भुज कहते हैं और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। ये इनका नाम है। एक्स अक्ष को एक्स अक्ष का, वाई अक्ष का। एक्स अक्ष को भुज के रूप में समझ सकते हैं, वाई अक्ष को कोटि के रूप में समझ सकते हैं। अब बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक्स ओ एक्स डैश इधर नाम देंगे, वाई ओ वाई डैश इधर नाम देंगे और ये मूल बिंदु से दाहिने हाथ के ओर जो भी मान एक्स अक्ष पे होगा वो प्लस में होगा, धन में होगा। और मूल बिंदु से बाएं हाथ के ओर जो भी एक्स का मान होगा वो माइनस में होगा। मूल बिंदु से ऊपर वाई का मान धन में और मूल बिंदु से नीचे वाई का मान माइनस में, ऋण में होता है। कोई भी बिंदु जब लिखा जाता है निर्देशांक ज्यामिति में तो उसको निर्देशांक कहते हैं। और निर्देशांक में पहले x का मान फिर y का मान रखते हैं और इसको छोटे ब्रैकेट में लिखा जाता है बिंदु। बिंदु को हमेशा छोटे ब्रैकेट में लिखते हैं, इसे हम निर्देशांक के नाम से जानते हैं। अब जैसा कि ये प्रथम चतुर्थांश कहलाता है, प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। ये है द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। ये है नीचे तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। और ये सबसे अंत में चतुर्थांश। इंग्लिश में इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। चतुर्थांश को इंग्लिश में क्वाड्रेंट कहते हैं, इसलिए शुरू नहीं करना। बच्चों, जैसा कि आपने समझा, मूल बिंदु से दाहिने हाथ की ओर x का मान प्लस होगा, मूल बिंदु से ऊपर y का मान प्लस होगा, का मतलब प्रथम चतुर्थांश में प्लस का मान प्लस होता है। सेकंड चतुर्थांश में चले, सेकंड क्वाड्रेंट में चले तो इधर माइनस होता है, उधर प्लस होता है, तो माइनस का मान प्लस होता है। ये इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, यानी तृतीय चतुर्थांश में माइनस का मान माइनस होता है। और चतुर्थ में इधर प्लस और इधर माइनस, यानी पहले प्लस फिर माइनस। अब इस आधार पर मैं कुछ उदाहरण, जैसे मैं कहूं कि 2,3 किस चतुर्थांश में है। प्रश्न मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लिख देंगे कि निम्न किस चतुर्थांश में स्थित है। तो जैसे 2,3 लिया हूं, 2,3 किस चतुर्थांश में है। 2 के पहले भी प्लस है, 3 के पहले भी प्लस है, का मतलब कि ये प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। प्रथम चतुर्थांश ऐसे लिख लेंगे, प्रथम चतुर्थांश। अब जैसे मान लीजिए मैंने लिखा -3 का मान 2 किस चतुर्थांश में है। -3 का मान 2 यानी पहला वाला माइनस है, दूसरा वाला प्लस है। x का मान माइनस है, y का मान प्लस है, का मतलब ये दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो लिख देंगे आप द्वितीय
द्वितीय चतुर्थांश, चतुर्थांश है। अब जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 4 -3 किस चतुर्थांश में स्थित है? x का मान प्लस है, y का मान माइनस है। ये देखेंगे तो ये जो है चतुर्थ चतुर्थांश में है, तो यहां लिख देंगे चतुर्थ। अब जैसे मान लीजिए मैंने लिखा -5 -6 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो -5 -6, ये देखिए दोनों माइनस है, का मतलब ये तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तृतीय। हमें आशा है आपको समझ में आ गई होगी कि कोई भी बिंदु दिया हो और कहे कि ये निम्न किस चतुर्थांश में स्थित है, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं। अब जैसे कि मैं कुछ और उदाहरण, क्रिटिकल उदाहरण लेता हूं। जैसे मान लीजिए 0,2 मैंने लिख दिया और पूछा कि ये किस चतुर्थांश में स्थित है, तो 0,2 गौर करिए, x का मान 0 है, y का मान प्लस में है। इसका मतलब यहाँ लिखेंगे कोई चतुर्थांश नहीं होगा, यहाँ लिखेंगे y अक्ष पर। एक बात और लिखेंगे, 2 प्लस है, इसे लिखेंगे धन दिशा में। ऐसा होगा। इसको लिखने का तरीका 0,2, अब जैसे लिख दिया मैंने -2,0, ये किस चतुर्थांश में स्थित है? तो इसको लिखेंगे, ये x का मान दिया है, y का मान 0 है, का मतलब x अक्ष पर, लेकिन कौन सी दिशा होगी? ऋण दिशा में। ऐसे लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 5,0 किस चतुर्थांश में है? ये भी x अक्ष पर, लेकिन कौन सी दिशा? धन दिशा में। हम आशा करते हैं कि ऐसा कोई भी चीज दिया हो तो आप सभी इस चीज को बता सकते हैं, और अगर इतना समझ सकते हैं तो आपके निर्देशांक ज्यामिति का चाहे जो किताब हो, उस किताब से आप पूरी प्रश्नावली समाप्त कर सकते हैं। कुछ बातें और हो सकती हैं, मैं उनको और क्लियर करने जा रहा हूं। अब मैं इसे मिटाऊंगा और आप लोग जहां पर भरोसा है लिख लिए होंगे। जैसे मैं उदाहरण लेता हूं, निम्न दिए हुए बिंदुओं को चतुर्थांशों पे या अक्षों पर निरूपित करें। प्रश्न लिख देता हूं, निम्न बिंदुओं को चतुर्थांशों पे या निर्देशांक या अक्षों पर निरूपित करें। अक्षों पर निरूपित करें। तो अब बच्चों मैं कुछ प्रश्न लिखता हूं। पहला नंबर 2,3 है, दूसरा -3 4 है, तीसरा -1 -2 है, चौथा 2, -5 है, पांचवा 0,3 है, छठवां -3,0 है। इतने ही मान लेते हैं, इतना अगर कर लेते हैं तो आगे सब आ जाएगा। इसको हमें अक्षों पर निरूपित करना है। इसके लिए क्या करें? पहले हम चतुर्थांश बनाएंगे। चतुर्थांश बनाने के बाद इसे y लिख दिए, y डैश लिख दिए, x लिख दिए, x डैश लिख दिए। अब इस पे हम बराबर खाने बना दिए। 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे इधर भी 1 2 3 4 5 6 7, नीचे भी 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए ऐसे लिखना है। अब पहला बिंदु है 2,3। 2,3 कैसे निरूपित करेंगे? तो ध्यान दीजिए, ये x का मान है 2 और y का मान है 3, तो 2 प्लस में है, y 3 भी प्लस में है, तो देखिए 2 इधर जाएगा, 1 2 गिन
नाम मान लीजिए कोई दे देते हैं P। अब दूसरा है -3 4, तो x का मान माइनस में है तो माइनस इधर जाता है, 1 2 3 -3 हो गया, 4 प्लस में है 1 2 3 4, तो इसको इधर बढ़ाएंगे, इसको इधर बढ़ाएंगे, ऐसे बढ़ा लीजिए, ये -3 और इधर ऊपर 4, तो -3 4 हो गया। यह तुम्हारे मान को क्यों तो ये -3 4 रिपीट हो गया। अब देखिए तीसरा -1 -2 है तो -1 इधर, -2 नीचे, तो ये इधर ऐसे आएगा और ये ऐसे, ये -1 -2 हो गया। ये R बिंदु निरूपित कर दिए, R मान लिए। अब चौथा 2 का मान -5 है तो 2 प्लस में है x का मान 1 2 और -5 नीचे जाएगा, 1 2 3 4 5, तो इसको ऐसे और इसको ऐसे बढ़ा लीजिए और यहाँ पे s नाम दे दीजिए और ये हो गया 2 -5। अब ऐसे देखिए 0 3, x का मान 0 है, y का मान 3 है, 1 2 3 यहीं पर हो गया 0 3, यहाँ पे मान 3 नाम दे देता हूं मैं और ये लिखेंगे 0 3। अब यहाँ है -3 0, -3 0, 1 2 3 इधर और 0 यहीं पर, तो यहाँ पर हो गया m, ये हो गया -3 0। इस तरीके से आप सारा समझ सकते हैं कि कैसे हम किसी बिंदु को अक्षों पर निरूपित करते हैं। बच्चों, मैं आशा करता हूं और भरोसा भी करता हूं कि आप ये पूरा समझे होंगे। ये तो बिंदुओं को अक्षों पर निरूपण है। अगर मान लीजिए कि अक्षों पर पहले से निरूपित है और कहा जाएगा कि ये निर्देशांक बिंदु ज्ञात करें, तो बिंदु कौन सा है, तो कैसे बताएंगे? ऐसा उदाहरण भी मैं लेता हूं और आपको समझाता हूं पूरी तरह से, एक एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा। अब जैसे यहां पर ये कार्तीय तल है, y x o y डैश x डैश, ऐसे नाम देंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए मैंने ऐसे खींचा, ऐसे हम उदाहरण के लिए ले रहा हूं और हम आपसे जानना चाहेंगे। इतने हमने निरूपित किया है और इनको हमें हर बिंदु का निर्देशांक बताना है। कैसे बताएं? गौर करिए, पहले हम P से स्टार्ट करते हैं। P को बताने के लिए पहले आप गिनेंगे इधर से 1 2 3, यानी x का मान 3 है, लिख देंगे, कॉमा दे देंगे। फिर y का मान गिनेंगे 1 2 3 4 5, यानी यहाँ से गया है, यानी y का मान 5 है, यानी P बिंदु हो गया। Q पर चले, Q के लिए पहले इधर देखेंगे, इधर से इधर गया है, यानी ये माइनस वाला दिशा है, x का मान -1 होगा, x का मान -1 होगा, कॉमा y का मान कितना है, ऊपर की ओर गया है 1 2 3, यानी -1 3। अब R का देखें, R कहाँ है, यहाँ P Q R यहाँ है। R का क्या होगा,
देखिए इधर के लिए 1 2 प्लस नहीं होगा, 2 हो गया, लेकिन इधर नीचे की ओर माइनस होता है, 1 2 3 4 यानी 2 -4 हुआ। एल का यही पर एल देखिए, ये एक्स अक्ष पर है यानी 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 0 होगा, वाई का मान यहाँ 0 है। एस देखिए एक्स का मान 1 2 3 4 5 है, एक्स का मान 5 लिख दो और वाई के लिए तीनों 1 2 3 4 ऊपर की ओर है, इसलिए भी प्लस एक्स यानी प्रथम चतुर्थांश में जो भी होगा वो प्लस में होगा। अब देखिए इधर टी का निशान, टी के लिए ये इधर आया है, एक्स का मान पहले देखिए 1 2 3 4 माइनस में होगा -4 और उधर ऊपर की ओर गया है 1 2 3 4 5 6 -4 6। अब ऐसे ही एल डैश का मान क्या होगा, इधर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 यानी -6 कॉमा वाई का मान यहाँ 0 है, -6 0। या एम का निशान, एम का क्या होगा, इधर देखिए 1 2 3 -3 कॉमा नीचे की ओर 1 2 3 4 5 6 यानी -3 -6। यहाँ एन का निशान बचा है, एन का क्या होगा यानी 1 2 यानी 0 एक्स का मान और वाई का मान -2। इस तरह से आप कार्तीय तल पर कोई भी निरूपण हो तो उनके बिंदुओं को भी बता सकते हैं। इस तरह से आपका निर्देशांक ज्यामिति का पहले एक्सरसाइज में मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है और आप समाप्त कर लेंगे। इन्हीं के साथ अब अगले दिन मिलेंगे। धन्यवाद।